हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 31 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हो कि बहुत सारे स्टेट्स में कोविड को लेके जो भी बच्चे ऑर्फन्स हो गए, मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनको लेके बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में असम की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा कि जो भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई है कोविड को लेके, उन्हें 3500 रुपीज पर मंथ का एक गुजारा भत्ता दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों उन सारे स्टूडेंट्स को लैपटॉप या फिर टैबलेट, ठीक है, कोई एक चीज प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही दोस्तों जो 10 इयर्स या उसके बिलो के जो भी बच्चे हैं 10 साल से नीचे के, उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखा जाएगा। ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में उन्हें रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों और जो 18 या 21 इयर्स तक की एज तक उनकी जो एजुकेशन वगैरह है, वो भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असम की गवर्नमेंट ने ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी आप याद रखिएगा। कोविड को लेकर बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। अब दोस्तों असम की अगर हम बात करें तो असम का कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, असम का कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप इनके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, अभी ये बहुत न्यूज में भी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों साथ ही यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी। और असम के चीफ जस्टिस कौन बने हैं अभी हाल ही में 2021 में, तो बने हैं सुधांशु धूलिया। ठीक है, सुधांशु धूलिया। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बेलग्रेड है, ये एक सर्बिया की कैपिटल है। ठीक है, क्या नाम है इसका, बेलग्रेड। तो दोस्तों अभी बेलग्रेड ओपन हुआ है 2021 का खिताब, तो किसने जीता है, ये जीता नोवाक जोकोविक ने। और दोस्तों ये भी सर्बिया के ही प्लेयर हैं। ठीक है, ये सर्बिया से ही बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा अभी बेलग्रेड ओपन 2021 किसने जीता है, वो जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के सिटीजन है। अब दोस्तों सर्बिया की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है दोस्तों दिनार। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है, दिनार। अब दोस्तों अगर हम बाकी टेनिस प्लेयर्स की बात करें तो राफेल नडाल कौन से कंट्री के हैं, दोस्तों ये हैं स्पेन के। रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है, ये 3-4 प्लेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। ठीक है, रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड के और सानिया मिर्जा को आप जानते होंगे, ये एक इंडियन प्लेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये फॉरेंसिक ऑडिटर एक्चुअली क्या है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो जो सेबी है दोस्तों, सेबी आप जानते हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये अभी इनकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये इनके लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं कंपनीज में, ठीक है, तो उन सारे फ्रॉड्स को कम करने के लिए ये फॉरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि कभी भी हम इनकी एक ऑडिटिंग करवाई जा सके समय समय पर। ठीक है, अब दोस्तों सेबी का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ऐसे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके फुल फॉर्म दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ ही दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई का आप जानते हो फुल फॉर्म, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों आईआरडीए का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी। अब दोस्तों रिक्लाइनिंग का मतलब ऐसा जैसे कि एक स्लाइड के फॉर्म पे, तो जो गौतम बुद्ध जी को आप जानते हो, इनकी एक रिक्लाइनिंग प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर दोस्तों, ये स्थापित की जाएगी बिहार में। और बिहार के कौन से प्लेस पर, तो ये की जाएगी बिहार के बोधगया में। ठीक है, कहां पे की जाएगी, बिहार में बोधगया में।
ठीक है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, जो कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो इसकी हाइट है दोस्तों 100 फीट, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बिहार के सीएम की बात करें तो बिहार के सीएम कौन है, तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल है पटना। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, ठीक है, फागू चौहान। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो यहाँ के चीफ जस्टिस है संजय करोल, ठीक है, संजय करोल। तो याद रखिए दोस्तों रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा बिहार में, और बिहार में कहां पर, बोधगया में, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मार्क करिए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है NIA दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों कुलदीप सिंह जी जो हैं, ठीक है, कुलदीप सिंह, ये अभी इनका पोर्टफोलियो क्या था, तो ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, ठीक है, जो CRPF है हमारे देश की, उसके डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन अभी इन्हें NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। NIA के महानिदेशक का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है एडिशनल चार्ज ऑफ NIA चीफ, ठीक है, एडिशनल चार्ज ऑफ NIA चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों NIA जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी योजना मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि जो कोविड को लेके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, ये भी योजना उसी के लिए है, और ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई है, जैसे कि उनके जो गार्डियंस हैं, ठीक है, तो जो इन बच्चों के गार्डियंस हैं उन्हें कुछ एड प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक कि ये बच्चे एडल्ट नहीं बन जाते, मतलब कि 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो 10 ईयर्स के बिलो के बच्चे हैं इन्हें भी गवर्नमेंट क्या बहुत सारे केयर सेंटर्स में रखेंगे, ठीक है, जो चिल्ड्रन को केयर सेंटर्स होते हैं 10 ईयर्स के बिलो के बच्चों को उन सेंटर्स पे रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों इन बच्चों को 4,000 रुपीज पर मंथ का एक गुजारा भत्ता भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये था दोस्तों, यह शुरुआत किसने की है, ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों राजदूत का मतलब मैंने आपको बहुत ही बार बताया है कि इसका मतलब होता है एम्बेसडर। तो हर देश के एम्बेसडर होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो दोस्तों जो विष्णु कुमार शर्मा जी हैं इन्हें हाल ही में दक्षिण सूडान, ठीक है, दैट इज साउथ सूडान में इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि दोस्तों ये जो साउथ सूडान है ये ही यूनाइटेड नेशन का लास्ट मेंबर भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में भी करंट में 193 मेंबर्स हैं, और जो 193rd जो पार्टिसिपेंट था वो कौन था, वो था साउथ सूडान। तो अभी जो विष्णु कुमार शर्मा जी हैं इन्हें साउथ सूडान में इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है जूबा, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है साउथ सुडानीज पाउंड, ठीक है। साउथ सुडानीज पाउंड जो है वो साउथ सूडान की करेंसी है, ठीक है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन में ये कब मेंबर बना था, तो ये बना था 14 जुलाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 14 जुलाई 2011 को लास्ट मेंबर जो कि साउथ सूडान है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था, ठीक है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहां पे है, न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। अब दोस्तों कोविड-19 को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है वर्ल्ड वाइड। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने खुफिया विभाग को ये निर्देश दिया है कि वे 90 दिनों के अंदर, दैट इज 3 मंथ्स के अंदर ये पता लगाएं कि ये कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन सी कंट्री में हुई है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है निर्देश अमेरिका की गवर्नमेंट ने। दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम। अमेरिका की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन,
और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बहुत न्यूज में थी, कमला हैरिस, क्योंकि एक इंडियन है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड आप हेडक्वार्टर्स जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर यूएस में है। ठीक है। यूएनओ का भी यूएस में है। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी यूएस में है। यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ एक फंड होता है चिल्ड्रंस का। ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में है। और यूएनडीपी, मैंने ये भी आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन सभी का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? तो ये है यूएस में। ठीक है। और याद रखेगा अभी उसके यूएस ने ही खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे फैक्ट। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पहल की शुरुआत की है? ठीक है। तो दोस्तों ये युवा पहल एक्चुअली क्या है? अगर हम युवा की फुल फॉर्म की बात करें तो यंग अपकमिंग, ठीक है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो दोस्तों यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स ये युवा का फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये पहल की शुरुआत क्यों की गई है कि जिससे जो भी युवा लेखक है जो कि 30 साल से कम उम्र के हैं उन्हें मेंटोरशिप दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि जो रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और जो बुक का कल्चर होता है दोस्तों उसको प्रमोट करने के लिए ये शिक्षा मंत्रालय ने इस इनिशिएटिव को लिया है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 9 के सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थे 31 मई 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में पिक किए थे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे को कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।